जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। गीता जीवन के बारे में जितना स्पष्ट और खोलकर बताती है, उतना ही मृत्यु के बारे में विस्तार से चिंतन देती है। एक पल भी मृत्यु जीवन से अलग नहीं होती है, वह जीवन के साथ साथ चलती है। मृत्यु मनुष्य की सबसे बड़ी चौकीदार है। गीता कहती है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चय होगी, कोई उसको टाल नहीं सकता है। जो मर गया है उसका जन्म अवश्य ही होगा, जो आया है वह निश्चय ही एक दिन जाएगा, जो गया है वह फिर संसार में जन्म अवश्य लेगा। मृत्यु दो कार्य करती है। पहला तो एक स्थान से छुड़ाती है और दूसरा अगले स्थान से जोड़ती है। मृत्यु का अर्थ है जो मिट्टी में मिला दे। मृत्यु शरीर का धर्म है। मृत्यु शरीर परिवर्तन का नाम है। जब से दुनिया बनी है, जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मृत्यु से डरकर कोई कहीं भी भाग जाए, वह वहीं पहुंच जाएगी। संसार की अनेक घटनाओं से पता चलता है कि व्यक्ति घर से चला कहीं और जाने के लिए था, परंतु पहुंच कहीं और गया। हर मनुष्य की जेब में मृत्यु का टिकट पड़ा है। पता नहीं किसको कितना और कहां तक सफर करना है। जब प्राणी मृत्यु की लाइन में है, जन्म लेते ही मनुष्य एक एक कदम मृत्यु के नजदीक होता जा रहा है। जब भी कोई मरता है तो समझना चाहिए कि हम भी थोड़े से मरे हैं। मृत्यु ने हमें भी सचेत किया है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी बारी आ सकती है। तुम्हें भी एक दिन मृत्यु लेने आएगी। गीता बताती है, यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। मृत्यु काल में पांचों तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। संसार में किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। शरीर के परिवर्तन का नाम मृत्यु और आत्मा के नए शरीर में जन्म जाने को पुनर्जन्म कहते हैं। मृत्यु नींद के समान है। नींद लेने के बाद इंसान फिर से तरोताजा हो जाता है तथा नई शक्ति पा लेता है। ऐसे ही जब शरीर कमजोर व थक जाता है, काम के योग्य नहीं रहता है, तब आत्मा उसे छोड़ देती है और नए शरीर को पा लेती है। जैसे सांप कैंचुली बदलता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को बदलती है। मृत्यु अगले जन्म का प्रवेश द्वार है। जब हम पुराना छोड़ेंगे तभी तो नया मिलेगा। चल बसा शब्द भी यही कहता है कि यहाँ से जीव चला गया और दूसरी जगह जाकर बस गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मृत्यु अमृत और शिक्षक है। मृत्यु इंसान को पाप, अधर्म, लड़ाई, झगड़ों व बुराइयों से छूटने की प्रेरणा देती है। मृत्यु के भय से मनुष्य अनेक गलत कामों से बच जाता है। यदि इंसान को मौत का भय ना हो तो पता नहीं वह क्या क्या कर डाले। मृत्यु ही मनुष्य को अहंकार व पतन से बचाती है। मृत्यु जीवन का सत्य बोध कराती है। शमशान पर मृत्यु का दृश्य देखकर इंसान के अंदर ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। मृत्यु को याद रखने से व्यक्ति व्यर्थ की बातों में भटकता नहीं है। यदि आदमी को यह समझ आ जाए कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है,
और साथ कुछ भी नहीं ले जाना है, तो फिर झगड़े, विवाद, लोभ, लालच, मारकाट किस लिए करूं? अधर्म और पाप की कमाई की गठरी अपने सिर पर क्यों ला दूं? मैं मुट्ठी बांधे जगत में आया था, हाथ फैलाए जाऊंगा। न कुछ साथ लेकर आया था और न कुछ साथ लेकर जाऊंगा। यदि ऐसे भाव और विचार मन में बने रहे तो अनेक बुराइयों से मनुष्य बचा रह सकता है। मृत्यु को याद रखने से आदमी सुधरता है और भगवान के नजदीक जाता है। गीता का उपदेश है कि मृत्यु अमृत का काम करती है। मृत्यु ही जीवन को कीमती बनाती है। मृत्यु ही व्यक्ति को संसार में जल्दी जल्दी सब कुछ करने व समेटने की प्रेरणा देती है। वह कहती है, जल्दी करो, सांस का कोई भरोसा नहीं है। अंदर गई फिर दोबारा लौटे या ना लौटे जरूरी नहीं है। सांस अंदर से लौट आई तो समझो जीवन है, और अगर ना लौटे तो समझो मृत्यु है। प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे और मृत्यु के बीच से निकलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आज तक इन दोनों को लांघ नहीं सका। सभी को इनमें से गुजरना पड़ता है। बुढ़ापे का अर्थ है कि जिसमें आपा अर्थात अपनापन बुरा हो जाए। जो रोग, कष्ट, दुख, परेशानियां वृद्धावस्था में शरीर के साथ होती हैं, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति, डॉक्टर, योगी, दवाई आदि दूर नहीं कर सकती है। उन्हें केवल मृत्यु दूर कर देती है। कल्पना करो, बुढ़ापा आ चुका है, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, शरीर में अनेक रोग लग गए हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में दुर्गंध आने लगी है, बंधु बांधव, पुत्र पत्नी सभी पास आने से कतराने लगे हैं। कोई पास आकर राजी नहीं होता है। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। जीवन नरक बन गया है। ऐसे हालात से छुटकारा दिलाने के लिए किसी में शक्ति नहीं है। किंतु मृत्यु आती है, सड़े गले, कटे फटे, बदबू से भरे पुराने शरीर को लेकर नया जन्म दे देती है। नए शरीर को सभी चूमना, देखना, उठाना तथा प्यार करना चाहते हैं। इतना बड़ा चमत्कार और परिवर्तन दुनिया की किसी भौतिक शक्ति में नहीं है। इसलिए मृत्यु तो अमृत है। इसलिए इसे पूर्ण करने वाली कहा गया है। गीता कहती है, इस संसार से पक कर जाओ, पूर्ण होकर जाओ, परंतु अधूरे व कच्चे होकर मत जाओ। जीवन फसल की तरह है। फसल पहले बोई जाती है, फिर पकती है, पकने के बाद सूखती है, फिर काट ली जाती है। वृद्धावस्था में जीवन के पकने के बाद मृत्यु का आना स्वाभाविक है। मृत्यु ही जीवन को पूर्णता देती है। वृक्ष पर 3 प्रकार के फल होते हैं। कुछ फल कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, जिनमें रस, मिठास तथा पकापन नहीं होता है। तोड़ते हुए भी जोर लगाना पड़ता है। कुछ फल पकने के बाद डाल पर ही सड़ जाते हैं, जो किसी काम के नहीं आते। कुछ फल डाल पर पकने के बाद अपने आप डाल को छोड़ देते हैं और नीचे गिरकर किसी के काम आते हैं। जाते हुए अपने बीज परंपरा से दूसरे वृक्ष बना जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु वही अच्छी मानी जाती है, जिसमें बिना रोग, कष्ट, दुख आदि के ही शरीर को स्वयं छूट जाए।
ऐसी मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु कहा गया है। इसी को काल मृत्यु भी कहा गया है। अकाल मृत्यु का भी चिंतन यह है कि जो मृत्यु असमय में बिना पूर्ण आयु को भोगे होती है वही अकाल मृत्यु कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु की चिंता मत करो, चिंतन करो। जो मृत्यु के भय से डरता नहीं है वही मृत्युंजय कहलाता है। मृत्यु तो शरीर के साथ जुड़ी है। शरीर का सार तत्व तो आत्मा है, उसको संभालो और चिंतन करो। जो आत्मज्ञानी है उन्हें मृत्यु भयभीत नहीं कर पाती है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए मृत्यु सहज परिवर्तन है। जो व्यक्ति परमात्मा को स्मरण रखते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, वे मृत्यु से डरते नहीं हैं। उन्हें विश्वास है कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से मानव जन्म पुनः पालेंगे। हमारे कर्म ही हमें अच्छी योनि दिलाएंगे। गीता यह भी कहती है, आहार विहार सोना जागना आदि चेष्टाएं निमित्त हो जाएं और जीवन अनुशासन तथा व्यवस्था से चले तो मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है। आयु श्वासों के आधार पर होती है। कोई व्यक्ति अपने श्वासों को जल्दी खर्च कर लेता है। कोई व्यक्ति यम नियम संयम प्राणायाम योगाभ्यास ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा प्राणों की शक्ति को बढ़ा लेता है। उसकी आयु लंबी हो जाती है। बुरे कामों में सांस तेज चलने लगती है। सत्संग कथा प्रवचन सेवा भक्ति आदि में सांस सामान्य रहते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने सांस के खजाने को किस प्रकार से खर्च करता है। अज्ञानी व्यक्ति विषय भोग वासनाओं भागदौड़ रोग शोक तनाव चिंता आदि में प्राणों की ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देता है। ज्ञानी व्यक्ति नियम संयम से जीवन को व्यतीत करता हुआ लंबी आयु को भोगता है। गीता मनुष्य को मृत्यु से निर्भय बनाती है और मृत्यु के बंधन से छुटाने के उपाय बताती है। गीता को पढ़ने सुनने तथा समझने के बाद व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है और शोक व चिंता से भयभीत नहीं होता है। मृत्यु को सहज परिवर्तन मानकर ज्ञानी व्यक्ति शांति से शरीर छोड़ देता है। आत्मज्ञानी देह को छोड़ते हुए रोता पीटता व पछताता नहीं है। वह प्रभु को स्मरण करता हुआ जीवन यात्रा पूर्ण करता है। यही गीता का मृत्यु के बारे में सरल और सीधा ज्ञान है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।